धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम लोग आपके प्रेम, आपके वचन जानने के लिए, सत्य जानने के लिए हम इधर है। हाँ यीशु, आपने हमारा प्रेम किया। सबसे जो बीमारी से, पापों से, शैतानी से हम लोग छुड़ाया, जो आपने हर एक आशीष दे दिए आत्मा में, जो हमारा विश्वास से हम संभालने के लिए, जो विश्वास से कार्य रूप में लाने के लिए इधर हम साथ में हैं। जो 2 या 3 है उधर मैं मौजूद हूँ, आप बोल रहे आपका वचनों से हमारे साथ है। प्रभु पवित्र आत्मा, आप भी हमारे साथ हैं। मेरा मन, मेरा मुंह आपको ही सरेंडर करता हूँ। जो आता है मेरे से नहीं, पवित्र आत्मा, जो सभी शब्द वचन आपके ही द्वारा आता है, सबको आप ही समझ आता है। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। चिंता करते हैं हम लोग, हाँ? अभी भी चिंता होता है, हाँ? चिंता होते हैं या देखी चीज़ जो दिखता है वास्तविक सबूत में, वो हम लोग बात करते हैं। सही है ना? जब हमारा अभी इधर बहन थी, बहन का विश्वास का हिम्मत देखा है क्या अभी? हाँ? दो प्रकार के लोग दिखते हैं। विश्वासी बोलते हैं। जो प्रभु में हैं ये लोग क्या बोलते हैं? हम तो विश्वासी हैं। जो विश्वासी का अंदर जो विश्वास रहता है वो मालूम पड़ता है कि नहीं? हाँ? कैसे मालूम पड़ता है? जो खाना पकाते हैं, खाना पकाने के टाइम में बहुत अच्छा स्मेल आता है, मालूम पड़ता है खाना पका रहा है। हाँ? खुशबू आएगा तो तब क्या बोलता है हम लोग? खुशबू आ रहा है, खाना पक रहा है। जो वेजिटेबल सब्जियां पकेगा तो उसका खुशबू भी मालूम पड़ता है। मांस पकेगा तो मांस का, मच्छी तो पकेगा तो मच्छी का भी मालूम पड़ता है। जो वेजिटेबल, जो सब्जियां पकेगा तो वो खुशबू एक लेवल के थोड़ा नीचे रहता है। मांस मच्छी पकेगा तो ऊपर रहता है। वाह, आज मांस खाने का है, आज मच्छी है, घर में बात करता है ना? ऐसा ही जो एक आदमी आता है वो विश्वासी बोलेगा तो उसके मुंह से निकले हुए शब्द से ही मालूम पड़ता है उसके अंदर विश्वास है कि उसके अंदर चिंता है कि। सही है ना? बोलते हैं, बहुत लोग आते हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है, मेरा पति पीता है, मेरा औरत तो घर में काम नहीं करती है, जाती है, जो काम कुछ भी नहीं करता है, सुनती नहीं है, बच्चे नहीं सुनते हैं, घर में पूरा सब कुछ समस्या ही समस्या है। लेकिन हम लोग सिस्टर, हम लोग वचन बोलते हैं, वचन बोलते ही रहते हैं, सुनते नहीं है ब्रदर, सुनते नहीं है सिस्टर। कुछ घर में तो
मैं बोलता हूँ कितना भी पिता मेरा पति को सुनता नहीं है, या पति आता है मेरा बीबी को मैं बोल रहा हूँ सुनता नहीं है। वो चिंता में है कि विश्वास में? हाँ, वचन तो बोलता हूँ, बोलता है ना, वचन तो बोलता हूँ, तभी भी उनके अंदर क्या काम कर रहा है? शैतानी काम कर रहा है। चिंता क्या है? शैतानी है। दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक थर्मोमीटर और एक थर्मोस्टेट का। थर्मोमीटर देखा है आप लोगों ने? थर्मोमीटर देखा? हाँ, जब बीमार बुखार आता है, बुखार आने के टाइम में पहले किधर लगा जाता? मुंह में। सबको मुंह में। बाद में मालूम पड़ा कि ये अच्छा नहीं है, मुंह से सबके मुंह से वो ही रखता है। बाद में किधर स्टार्ट किया रखने के लिए? ये हाथ उठाओ ऊपर, नीचे लगाओ। अभी मान लो ये बहन आ गई, उदाहरण बहन को कुछ तो बुखार है बोल के आ गई डॉक्टर के पास। उनको डॉक्टर ने किधर लगाया? नीचे लगाया। 1 मिनट के बाद में देखेंगे तो ठीक है, आपका बुखार 101 है। तुरंत उसी वक्त और एक पीछे से बहन, उनको भी लगाया। कितना है उनका? 102 है। तुरंत तीसरे को लगाया, किधर? उधर ही, सेम जगह लगाता है वो, उनको है 103 है। तुरंत उसका क्या दिखाता है? माप, रीडिंग दिखाता है, वो थर्मोमीटर है। लेकिन हम लोग भी थर्मोमीटर के तरह है कि नहीं करते हैं? थर्मोमीटर का काम अपना मुंह से निकाले हुए शब्दों से ही मालूम पड़ता है ये कौन है? थर्मोमीटर है। किधर कौन सा जगह जाता है, उधर से क्या रीड कर रहा है? माप कर रहा है। वो कितना डिग्री का उसका लेवल है वो ही माप कर रहा है। उनके अंदर क्या है वो ही बोल रहे हैं। लेकिन थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट एसी में लगाते हैं। एसी देखा? एसी, हाँ, एसी देखा है आप लोग? हाँ, एसी के अंदर गया कोई जो ऑफिस रहता है उसमें पूरा गर्मी के टाइम में एसी लगाता है। थर्मोस्टेट एक ऐसा नियम है जो अंदर रूम के तापमान बोलते हैं ना, हाँ, रूम के तापमान जो कितना भी होने दो, 40 भी होने दो, 45 भी होने दो, उसके अंदर एक थर्मोस्टेट बोल के एक नियम उसको दिया है। वो जो काम करता है, अगर उसको 20 लगाया, उसका रीडिंग में उसका रिमोट रहता है, रिमोट में 20 लगाया, उसका काम अभी चालू होता है जब पावर सप्लाई करता है, स्विच ऑन करता है, तब उसका काम चालू होता है। अभी वो चालू करेगा, उसका कंप्रेसर स्टार्ट होने के लिए चालू करेगा जब तक वो रूम का टेम्परेचर, तापमान 45 रहने दो, 40 रहने दो, वो 20 आना तक उसका काम छोड़ेगा नहीं। 20 का लेवल आना तक टेम्परेचर, तापमान, उनका काम वो छोड़ेगा ही नहीं। उसके बाद में वो कंप्रेसर ऑफ होता है। तुरंत 20 से 21 जाने के लिए भी नहीं छोड़ेगा, तुरंत स्टार्ट करता है। जो बाहर का तापमान कितना भी होने दो, तापमान के बारे में उसको कुछ फर्क नहीं है। मेरा अंदर जो थर्मोस्टेट फिक्स किया है, एसी के अंदर वो थर्मोस्टेट फिक्स किया है, मैं उसके अनुसार ही काम करेगा। जब तक बाहर का सिचुएशन मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर से मेरा काम, मेरा कार्य बाहर में मेरे को कितना मैं सेट किया है उतना मील जो लाने के लिए मैं कार्य करूँगा।
वो है थर्मोस्टेट। हम लोग बनना चाहिए थर्मोमीटर नहीं। बार 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 हमारे अंदर हमारा जो बाहर के समस्या परिस्थितियाँ ये क्या बोलते हैं उसके अनुद्वारा बार 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 बोलते ही रहते हैं। ये थर्मोमीटर क्रिश्चियंस नहीं बनेंगे। थर्मोमीटर विश्वासी नहीं, थर्मोस्टेट विश्वासी रहने का। यीशु को कभी भी देखा है क्या थर्मोमीटर क्रिश्चियन बना, वो थर्मोमीटर विश्वासी यीशु को कभी भी देखा है क्या? उनके मुंह से कोई नकारात्मक समस्या के अनुद्वारा बीमारी के हिसाब से कोई उनके मुंह से वचन आया हुआ देखा है? जो अंध आदमी आए, वो कब से अंधा है, क्या हुआ, कितना साल से अंधा है, क्या गिर गया कि पहले से अंधा है? बाइबल में है। जो एक साइड से चला गया, वो कैसे आपको लकवो बोलते हैं? हाँ, लकवो कैसे हो गया, कितना उम्र में हो गया? लकवो होने के लिए कितना आदमी घर के सामने थे, किसने उठाया, कैसे लेकर आए? मेरे बारे में कैसा मालूम पड़ा? कभी भी कॉलर पूरा नीचे उतर के पूरा बोला है क्या? नहीं। क्या बोला उसने? जो उसका परिस्थिति देखकर नहीं, मेरा पिता ने मेरे अंदर क्या उसको सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? समाधान। मेरा अंदर क्या समाधान है, मैं वही शब्द, वो थर्मोमीटर मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरा अंदर थर्मोस्टेट काम करने वाला शब्द है। वो शब्द मैं भेजूंगा, वो शब्द ही उनको क्या करेगा? चंगाई देगा, वो शैतानी को नाश करेगा। लाजर मर के कितना दिन हो गया था? 4 दिन, 8 दिन, 4 दिन। 4 दिन के बाद में उधर यीशु गया, क्या बोला? हाँ, उनको तो उनका माँ को बोला तुम विश्वास करो। माँ ने क्या बोला उसका? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। अभी क्या बोला उधर जाके? जो मरे हुए आदमी को रखते हैं ना, उधर जाके यीशु ने क्या बोला? बाहर आ जा। सही है ना? हाँ, बाहर निकल। हाँ, सही है। क्या बोला? हाँ, लाजरस बाहर आ जा। उसको मालूम है कि नहीं वो मरा हुआ है? हाँ, उनको सब कुछ मालूम था। वो कुछ पूछा है क्या उधर जाके? वो बोला लाजरस बाहर आ जा। क्यों लाजरस बोल के बुलाया? बाहर निकलो बोलेगा तो पूरे बाहर आते थे। इसके लिए किसको बुलाया उसने? हाँ, लाजरस ही बाहर आओ। हम लोगों को कभी कभी मालूम नहीं है, हम लोग सबको बुलाते हैं। किसको किसको बुलाते हैं? जो किधर दिखता है उनका पति देखो कितना पीता है, कितना शराबी है, कितना ये करता है, मारपीट करता है, झगड़ा करता है, उनका वो औरत है, उनका पत्नी है, वो कितना क्या करती है, देखो उधर जाती है, इधर जाते हैं, बच्चे सही नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। कितना आदमी को बुलाते हैं हम लोग अंदर? शैतान को मालूम है। हम लोग बोलते हैं आदम और हव्वा ने क्या खाया? फल खाया। उन लोगों को बोलते हैं बाइबल में वो आदम से और हव्वा से वजह हम लोग क्या हुए, आज ऐसा बढ़े। ये लोगों को मालूम नहीं था क्या? हम लोग हर दिन जाते वक्त उधर इधर देखते हैं, बाजू वालों को देखते हैं, बाजू वालों का जो क्या है उधर का फ्रूट घर में लाते हैं और इधर से कॉल करते हैं। अभी तो फ़ोन है, पहले फ़ोन भी नहीं था। और इधर से इधर, उधर इधर जो समाचार लेने के लिए बहुत लोग, तो लेडीज़ नहीं है, जेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये लोग नहीं बताते, कुछ जेंट्स लोग हैं ना, जो आदमी लोग ऐसा बोलते हैं कि पूरा गांव का समाचार कौन करते हैं? जेंट्स लोग। ठीक है। सो ऐसा करके हम लोग घर में
जो यीशु ने किसको बुलाया बाहर? लाजरस को। हम लोग कितना जो शैतानी है, कितना शैतानी को बुलाते हैं, बाद में बोलते हैं। हमारा घर में भी मेरा पति डांटता है, मेरा पति पीता है, मेरा पति ये करता है, मेरे बच्चे ये करते हैं, सुनते नहीं हैं तो पढ़ते नहीं हैं, मेरा औरत भी ऐसे ही करती है। शैतान को मालूम है, शैतान इतना तो चालाकी है, आपको कैसा उनके जो क्या बोलते हैं ट्रैप को क्या बोलते हैं, वो चूहा पकड़ता है ना, चूहा पकड़ता है, हाँ बिजरा, पिंजरा, हाँ पिंजरा। तो उसका पिंजरा है ना बाहर से दिखता है, तभी भी वो उसके अंदर जो खाना, छोटा खाना रखा है, बाहर इतना खाना है, उनको ये नहीं चाहिए। पिंजरा के अंदर वो खाना देखता है और पिंजरा के अंदर जाता है, पकड़ के क्या करता है, खींचता है। तब पिंजरे के अंदर हम लोगों का पिंजरा है ना दिखता नहीं है। शैतानी पिंजरा दिखता है क्या? दिखता नहीं है। वो भी करता है ऐसा ही, देखो उधर देखो, उधर का देखो, इधर का देखो, देखे 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 हम लोग क्या करते हैं, यो हमारे मुंह से खाने के लिए वो क्या करता है, जो हमको तो प्रेरण देता है, प्रेरण। हम लोग वो शब्द यूज करते हैं और किसका पिंजरे में पढ़ते हैं? शैतान का पिंजरा। पढ़ते कि नहीं? हाँ। प्रभु ने जो मरा हुआ आदमी को उसके बारे में नहीं बोला, लेकिन वो मरा हुआ आदमी को बाहर हाजा। उधर रक्त स्राव नहीं, जाहिर का बेटी, वो भी मरे हुए थे ना, हाँ। जो मरे हुए उसके पहले आते वक्त, जायरस आते वक्त ये मरे हुए कि नहीं? जायरस स्टार्टिंग में आते वक्त वो मरा नहीं थे, यो मरे नहीं थे। कौन? उनके बेटी मरे नहीं, वो मरे नहीं, मरी नहीं। वो उधर आके बोलता है कि मेरा बेटी मरने को है, बीमारी में पड़ा है, एक बार आप हाथ रखो, मेरा बेटी चंगी हो जाएगी। लास्ट में उधर रक्त स्त्री का पाठ हो गया। अभी जो औरत उधर का पाठ हो गया। औरत लोगों का, उनका तो बताने के टाइम कम लगता है कि ज़्यादा लगता है? ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा हो गया। उनका साक्षी बताने का टाइम में जो टाइम ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होने के टाइम में उनके घर से एक संदेश आया। क्या संदेश? आपकी बेटी मरी हुई है। संदेश आया किसको? प्रभु को आया, जायरस को आया। बात किसने किया? हाँ, तुरंत बात किसने किया? उधर यीशु ने क्या बोला? वो बोलता है हिंदी में क्या वर्ड है बोल के मालूम नहीं है। डिसरिगार्डेड, ही डिसरिगार्डेड, ही डिसरिगार्डेड दैट मैसेज। नहीं नहीं नहीं, ये कान से सुना ही नहीं, डिसरिगार्डेड बोलता है। कोंकणी में हम लोग बोलते हैं कि अंदर गया ही नहीं, जो सुना ही नहीं। हाँ, अनसुना, हाँ अनसुना का शब्द कभी अनसुना होता है क्या? शब्द एक ऐसा ताकत है, तुरंत किधर जाता है वो? कान पे जाता है, घुसता है अंदर। यीशु के अंदर वो बोलता है, यीशु को बोलता है कि बाइबल में वो अनसुना शब्द दो प्रकार के हैं, इधर से इधर ही जाने वाले, इधर से अंदर जाने वाले। जो अंदर गया हुआ शब्द बार बार में बात करते हैं। अंदर गए हुए शब्द
बार बार में बात करता है, इधर से इधर ही गए हुए शब्द ये बात नहीं करता है। उनकी जिंदगी में बहुत हुए, लेकिन ये शब्द बात किए कि अंदर के जो प्रभु का वचन के शब्द बात किए। हाँ, कौन सा शब्द बात किए? समस्या के शब्द बात किए कि अंदर से प्रभु का शब्द बात किए। सिस्टर के बहन ने दिया है ना अभी, उनके गवाही किए। अंदर से हाँ, यीशु के बारे, यीशु का शब्द, यीशु का प्रेम का शब्द उनके अंदर से बाहर आए। ऐसा ही यीशु को जब वो मान के आया, कौन मान के आया? कौन मान के आया था? जाइरस यीशु के ऊपर विश्वास रख के आया। जो क्या विश्वास रख के आया था? हाथ मेरे बेटी के ऊपर रख और ये चंगी हो जाएगी। अभी इधर न्यूज आया, जो समाचार आया, क्या समाचार आया? बेटी मर चुकी है। अभी यीशु तुरंत वो सुना ही नहीं देता, अंदर नहीं अनसुन के वो बोलता है कि विश्वास कर। कौन सा विश्वास को बोलता है? जो पहले कौन सा विश्वास रख के आया वो ही विश्वास को रख दो। नेक्स्ट मैसेज आया, जो घर से आया हुआ जो शब्द यीशु ने वो अंदर डाला है क्या, रखा है क्या? नहीं। पहले किसने लेके आया था? जाइरस ने लेके आया वही शब्द, मरा नहीं, जिंदा है। बेटी को क्या बोला है? ये मरी नहीं है, सोई है। यीशु थर्मोमीटर की थर्मोस्टेट की तरह काम किया। हाँ, थर्मोस्टेट की तरह। दुष्ट जो कुछ रिपोर्ट आया और दुष्ट रिपोर्ट के ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया, जो क्या मेरे अंदर थर्मोस्टेट के तरफ काम करने वाले जो शब्द है, वो शब्द उसने मुंह से खोला और बोला और वो शब्द उधर काम किए। शैतान को मालूम है यही प्रभु का ताकत हमारे अंदर डाला हुआ है। उनके मुंह से शब्द निकलने वाला वो शब्द अगर शैतानी वचन के अनुद्वारा नहीं है, वो कोई शब्द और नकारात्मक रहता है। वो किधर से आता है? अंधे संसार से, जो क्या बोलता है? डार्कनेस, किंगडम ऑफ डार्कनेस, अंधेरी संसार, अंधेरा हाँ, अंधेरा का राज। दो राज, किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज्य, स्वर्गीय राज्य, और अंधेरे का राज्य, नकारात्मक। जो नकारात्मक शब्द है, हर एक बीज है, उसको भी जो काम करने वाला दूतों रहता है, शैतान का दूत, वो आपके मुंह से निकले हुए शब्द वो पकड़ता है और आपके घर में, आपके हर जो सिचुएशन में वही काम करवाता है। हर परिस्थितियों में वही काम करवाता है। जब आपका अंदर से निकले हुए शब्द स्वर्ग राज का, जो यीशु का, वो रहेगा, वो शब्द आपका जो सिचुएशन है कितना भी बड़ा होने दो, पहाड़ों का तरह होने दो, लेकिन ये आपके अंदर से आए हुए शब्द से वो पूरा परिस्थितियों, उनके वचन के अनुद्वारा जो परिस्थिति चेंज करता है, वो परिस्थितियों को भगाता है और शांति और समाधान उधर लाता है। हम लोग बाइबल में देखेंगे जो नंबर्स को क्या बोलते हैं? नंबर्स को हाँ, गन्ना, गन्ना, गिनती, गन्ना, गन्ना, गन्ना 13 और 25, उसमें 25 निकल लीजिए। इज़राइल लोगों को बाहर
लाया था। किधर से बाहर लाया था? इजिप्ट से। सही है ना? सुना है? हाँ, सुना है क्या? हाँ, सुना है। इजराइल लोगों को किसने बाहर निकाला था? मूसा ने बोला। तो मूसा के द्वारा किसने? हाँ, ईश्वर ने। ईश्वर उनको गुलामी से बाहर लाया। बाहर लाते वक्त उसने ऐसे ही बाहर लाया कि उनको जो बहुत महत् कार्यों देखकर बाहर लाया। महत् कार्यों है ना, वो बोला महान कार्य। हाँ, सब महान कार्य वो लोग देखे कि नहीं? हाँ, प्रभु का हाथ वो लोगों के देखे कि नहीं? हाँ, ईश्वर का हाथ देखे हैं। लेकिन फिर भी उधर अभी क्या प्रॉब्लम्स, वो लोग बार बार में कौन से बातें करते थे? क्या बात करते थे? विश्वास का जो प्रभु ने दिया हुआ, प्रभु ने पिता परमेश्वर ने, ईश्वर ने क्या बोला उन लोगों को? आप लोगों को इधर से निकलते मैं दूध और मधु का देश आप लोगों को मैंने दे दिए। और कौन उनको लेके जाता था? उनके साथ कौन थे? ईश्वर, स्वतः ईश्वर ही उनके साथ वो लेके जाता था। उधर थोड़ा सा कमी और ईश्वर के ऊपर उनको विश्वास नहीं था, उनको अविश्वास था। जब कितना भी उधर महान कार्य किए, जो खाना नहीं था खाना दे दिया, पानी नहीं था पानी दे दिया, और सब कुछ ये कुछ मांगते हैं ये सब कुछ दे दिया, फिर भी ईश्वर ने दिया हुआ आज्ञा या उसको क्या बोलते हैं? वादा को, हाँ, प्रॉमिस को, हाँ, प्रतिज्ञा। वो प्रतिज्ञा माने क्या? प्रतिज्ञा के ऊपर उनका विश्वास था क्या? विश्वास नहीं था। इतने उन लोगों को 40 दिन के अंदर किधर लाने का था? जो वो देश को लाने, वो उनको देश को लाने का था। लेकिन ये लोगों के अविश्वास, बोलेगा तो कौन सा बात? कुरकुर के बात, जो क्या है वो परिस्थितियों के बारे में बात करके ये लोग नहीं पहुंचे। अभी 40 साल तक वो हो रहा है। तब मोशे मर गया। अभी उनके जगह में किसको अभी उनका क्या बोलता है लीडर बनाया? हाँ, उनका अगुवाई किसको बनाया? जोशुआ को बनाया। अभी जोशुआ उनके साथ कैलेब और 10 आदमी, 12 जन किधर जाता है देखेंगे। अभी हम लोग रीड करेंगे। और एक फर्स्ट में एक का रीड करिए, बाद में 25 को आइए। 13 में फर्स्ट एक को, बाद में 25 को आएंगे। प्रभु ने मूसा से कहा, जो कनान देश में इस्राएलियों को देने जा रहा हूँ, उसकी टोल लगाने के लिए आदमियों को भेजो। किसके लिए आदमियों को भेज दिया उधर? हाँ, उधर का देश के बारे में पता लगाने के लिए किसको भेजा है? आदमियों को भेजो। ओके, अभी आएंगे 25 को, भेज दिया 12 जन को। ठीक है। 40 दिन बाद। कितने दिन के बाद? 40 दिन। हाँ, 40 दिन ये लोग किधर घूमने लगे? किधर घूमने लगे? पूरा कानान देश, जो उन लोगों को दिया हुआ देश, वो पूरा गांव ये लोग क्या किए? घूमने लगे। उसके बाद में घूमने लगे, उसके बाद में देखेंगे। पढ़िए। 40 दिन बाद वे देश की टोल लगाकर लौटे। अभी वापस लौटे। 40 दिन के बाद वापस लौटे। उसके बाद में वे प्राण की मरुभूमि के कादेश नामक स्थान पर मूसा, हारून
और इस्राएल के सारे समुदाय के पास आए। उन्होंने उनके और सारे समुदाय के सामने अपना विवरण प्रस्तुत किया और उन्हें उस देश के फल दिखाए। हाँ, ये लोग खाली उधर जाके आए नहीं है, उसका विवरण प्रस्तुत किए। उतना ही नहीं है, सबूत दिखाने के लिए क्या लेकर आए? फल लेकर आए। वो गांव कैसा है बोल के ये लोगों को सबूत दिखाना चाहते हैं ना, इसके लिए फल लेकर आए। फल देखे, अभी देखिए और पढ़िए। उन्होंने मूसा से कहा, हम उस देश में गए जहां आपने हमें भेजा था। वहां दूध और मधु की नदियां बहती है। ये रहे वहां के फल। हाँ, उधर क्या हो रहा है? सच में दूध और मधु की नदियां बनती है। हाँ, मधु की नदियां बनती है। सच है कि झूठ है? वो सच था। जो परमेश्वर, पिता परमेश्वर ईश्वर ने उन लोगों को उधर वादा प्रतिज्ञा दिए थे, ये प्रतिज्ञा उधर देखने के लिए गए। अभी उधर का जो क्या, उधर जाके वो देखने के टाइम में सच में ही उन लोगों को वो लोग देखा। क्या देखा उधर? दूध और मधु की नदियां बनती हैं उसके ऊपर। उसके बाद में वहां के फल, ये वहां के फल, ये वहां के फल। ओके, उसके पढ़िए पढ़िए। वहां के निवासी बलवान हैं। उनके नगर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। ये क्या है? वहां के मनुष्य बलवान हैं और उनके नगर सुरक्षित हैं, बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े हैं। उसको क्या बोलते हैं? राक्षस क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? हाँ, जो दानव। फिर पढ़िए, वही पढ़िए, वही पढ़िए। हमने वहां अनार के वंशजों को भी देखा है। वो नहीं है, वो फल बहुत बड़े थे। वो लोग दो कंधा में लेकर आए। हाँ हाँ, आगे ठीक है। अभी उधर किसको देखा है ये? अनार के बच्चों, जाइंट्स, अनार के बच्चों। अभी उधर अनार के बच्चों हैं, उनको जो वादा प्रतिज्ञा दी है, वो प्रतिज्ञा दे के, सही है ना? प्रतिज्ञा देकर ये लोग प्रतिज्ञा के अनुसार समाचार लेके आए, सही है? अभी उधर जाके उनके आंख को क्या देके आए? किसके बच्चे देकर आए? जाइंट्स, अनार के बच्चे देकर आए। अनार, अभी उन लोगों को अनार के बच्चे देखकर उनके अंदर अभी मालूम पड़ेगा नेक्स्ट ये क्या बोलते हैं बोल के। ठीक है, उधर जाएंगे। और नेगेव प्रदेश में अमेरिकी रहते हैं। पहाड़ी प्रदेश में हित्ती, यबूसी और अमोरी, समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी निवास करते हैं। कालेब ने मूसा के विरोध भुनभुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, हम वहां चले और उस देश
अपने अधिकार में कर लें। हम उसे जीतने में समर्थ है। किंतु जो व्यक्ति कालेब के साथ गए थे, वे बोले, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते। हाँ, ये लोग गए थे, ये लोग जाके गांव उधर देखकर आया, देश वो देखकर आया, देखकर आके उधर उन लोगों का आंखों को क्या दिखाया प्रभु ने दिया जो प्रतिज्ञा, उसके अनुसार भी देखा, वो भी देखा, लेकिन और एक वो लोग देखे आया, उधर किसका बच्चे हैं? अनार का बच्चे हैं। ये बहुत मजबूत है, बहुत बड़े हैं, बहुत स्ट्रांग है। अभी इधर 3 तरफ का कार्य है, एक सच है, एक हकीकत और एक झूठ। सच है प्रभु ने, ईश्वर ने दिया हुआ प्रतिज्ञा। उधर सच है ईश्वर ने दिया हुआ प्रतिज्ञा। ईश्वर ने क्या बोला था? वैसा ही था कि नहीं? हाँ, था कि नहीं? ईश्वर ने उन लोगों को बोला है, वैसा ही था कि नहीं? था। लेकिन उधर ईश्वर ने दे दिया, वो देखा है। उसके बाद में उन लोगों का आंख चला गया उधर का अनार के बच्चे हैं, जो जाइंट्स के ऊपर चला गया। और जाइंट्स के देखकर, ठीक है, अभी वो हकीकत है। और जाइंट्स के देखकर उधर के 10 लोगों ने क्या बोला उनके ऊपर? नहीं है उधर हिंदी में, इट इज नॉट देयर इन बाइबल हिंदी। वी कैन नॉट टेक ओवर दैट लैंड। हम तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये लोग बहुत बलवान है। उसमें नहीं है, देखिए। किंतु जो व्यक्ति कालेब के साथ गए थे, वे बोले, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते। हाँ, उधर क्या बोलते हैं वो? हम लोगों को सामना नहीं कर सकते हैं। अभी तक ईश्वर ने उन लोगों के पास कोई उधर से, जो इजिप्ट से निकलते समय फराओ को क्या बोलते हिंदी में? फेराओ है ना? हाँ, हेरोन। हाँ, फेरोन। वो इजिप्ट के बाहर निकलते समय फेरोन के ऊपर जो युद्ध किए, ये लोगों ने किया कि या प्रभु ईश्वर ने किया है? ईश्वर ने किया है। उधर ईश्वर ने ये लोगों को इतना बड़ा जो समुंदर था, वो समुंदर मूसा को, वो दंड जो उसके समुंदर के ऊपर जस्ट क्या करो, स्ट्रेच इट, रखो। समुंदर क्या हुआ? 2 हो गया। और उसके बीच में क्या हुआ? सूखा हुआ और रास्ता हुआ। उस रास्ता से ये लोग बाहर निकले। इतना बड़ा समुंदर को 2 दीवार बना के वो रास्ता बन के उससे बाहर निकाले। इतना बड़ा उनके आंखों से देखा प्रभु का, ईश्वर का कार्य। अभी वही ईश्वर बता रहा है, वो लैंड में जाके, वो जगह में जाके वो आप लोग स्वाधीन करना। लेकिन इधर ईश्वर ने दिया हुआ प्रॉमिस, आज्ञा, प्रतिज्ञा, उसके ऊपर उन लोगों का विश्वास था कि, या उधर देखे हुए चीज के ऊपर उन लोगों का विश्वास, देखे हुए चीजों से। लेकिन उधर ये लोग ये देखे,
उन लोगों के मुंह से बाहर आया विश्वास की चिंता, चिंता बाहर आए। अभी ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, उधर तो आज्ञा प्रतिज्ञा दिया है, वादा दिया है, प्रतिज्ञा दिया जो सच है, प्रभु ने दिया है, इट इज ट्रूथ, ये सच है। और उधर देखे हैं ये लोग अनार के बच्चे बहुत स्ट्रांग रहते हैं और ज़्यादा है, ये फैक्ट है, वास्तव, हकीकत। लेकिन उधर ये देखकर ये लोगों ने क्या मुंह से शब्द निकाले, हम लोग उनके ऊपर सामना, यो देश हम लोग सामना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वे बलवान है। क्योंकि ये बलवान है। मुंह से विश्वास निकला कि अविश्वास। हाँ, वो झूठ लेकर ये लोग बैठे, ये झूठ था, शैतान ने उधर दिखाया वो लोगों को, जो कोई इतना बलवान है, आप लोग उन लोगों के लड़ने के लिए होता नहीं। देश दिया हुआ किसने? दिया हुआ किसने? वो देश, वो देश दिया हुआ शैतान ने कि भगवान ने, ईश्वर ने? वो देश दूध और जो मधु का बहने वाला देश दिए हुए ईश्वर ने, परमेश्वर ने दिया था। लेकिन उधर तक परमेश्वर ने लाकर उन लोगों को इजिप्ट से बाहर लाया। उधर तक पहुंचने के टाइम तक कि कौन उनके साथ था? ईश्वर ही साथ था। लेकिन ईश्वर का महान कार्य ये लोग जाने नहीं जाना, क्योंकि उनके अंदर अभी भी अविश्वासी काम करता था। ईश्वर के ऊपर उन लोगों को प्रेम ही नहीं था। ईश्वर ने दिया हुआ वो वचन को भी ये लोग उसके ऊपर भरोसा, विश्वास नहीं था। इसके लिए ये लोग उधर जो झूठ है वो झूठ के ऊपर ही उनका फोकस है। तब भी उधर कैलेब अभी बताता है, कैलेब क्या बोला उधर? कैलेब ने क्या बोला? वे जिस देश की को लगा चुके थे उसकी निंदा करने। स्लोली स्लोली स्लोली, क्योंकि मेरे को वर्ड्स पकड़ना है। वो वे जिन देश की को लगा चुके थे उसकी निंदा करने लगे और बोले, हम जिस देश की तो लगा चुके हैं वह एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। हमने जिन लोगों को वहाँ देखा है वे सब बहुत लंबे कद के हैं। हमने वहाँ भिखारी लोगों को भी देखा है। अनाकी भिखारी लोगों के वंशज हैं। उनकी तुलना में हम अपने को टीकियां समझते थे और वे भी हमें वही समझते होंगे। कौन सा आप 32 नहीं पढ़े? वो लोग जाते हैं, जाने के टाइम में वो क्या लेकर आए? दुष्ट रिपोर्ट लेकर आए, द एविल रिपोर्ट। उसमें नहीं है हिंदी में 32। वे जिस देश की तो लगा चुके थे उनकी निंदा की जगह में मतलब जिस पर वो आशा किए थे उनकी वो निंदा करने लगे। इंग्लिश में वो लिखा है हाँ। और हिंदी में वो शब्द नहीं है। हाँ ओके, ठीक है, इंग्लिश में रीड करिए ना, वो शब्द बहुत मिस है, इसके लिए उधर ज़्यादा से आप लोगों को अर्थ नहीं दे सकते हैं उधर। 32। So they
आप तो रीड करिए, मैं तो इधर बताता हूँ। So they आप जल्द रीड करके जाइए। brought the Israelites and तू इंग्लिश unacceptable तू रीड करना तंग का गुर्तुनाने है। उसमें नहीं है ब्रदर, वो वाले में नहीं है, इसमें है केजेवी ट्रांसलेशन में है। KJV. इंग्लिश केजेवी बोलता है, एंड दे ब्रॉट अप एन इविल रिपोर्ट ऑफ द लैंड विच दे हैड सर्च अनटू द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। हाँ, ये लोग ये देश को गए, देश जाके प्रभु यीशु ने वो लोगों को दुष्ट रिपोर्ट दिया था क्या? दुष्ट के बारे में बोला था क्या? लेकिन सच के बारे में बताया था जो उसमें है, और लोग ये लोगों को देना है वो जगह। लेकिन ये लोग अभी गए उधर जाके ये लोगों के देखा तो अच्छा रिपोर्ट, और उसके साथ हकीकत उधर का वास्तव था। ये किधर क्या था? उधर बड़े बड़े जाइंट्स, वो जो दानव, जाइंट्स अनार्की, दानव, बड़े बड़े जाइंट्स। ओके, मैं दानव, ओके, दानव को देखकर ये लोग क्या हुए? डर गए। और डरने के बाद में ये डरा ही नहीं, उनके अंदर अभी वो डर और चिंता घुस गया। अभी जाकर ये लोगों को जो उधर इजराइल लोग और भी बहुत था, ये लोग गए थे, एक एक संतान का एक एक लीडर गए थे। 12 संतान उधर का 12 लीडर गए थे, और 12 लीडर्स उसमें 10 जन जाके उधर से दुष्ट रिपोर्ट लेकर आए, एविल रिपोर्ट। और दुष्ट रिपोर्ट इतना काम किया कि अभी तक इधर तक लेकर आए हुए किसने? ईश्वर ने वो लोगों को लेकर आकर, बाहर लेकर आके उधर तक पहुंचने के लिए ईश्वरी उन लोगों का मदद कर रहे हैं, ईश्वरी उनके पहले जा रहा है। फिर ये लोग अभी लेकर आया हुआ रिपोर्ट से, वो दुष्ट रिपोर्ट से कोई उधर जो सच्चाई के बारे में ना जाने लगी। जो सच था, प्रतिज्ञा दिया था, वो प्रतिज्ञा ये लोग स्वीकार नहीं किया। वो दुष्ट रिपोर्ट तुरंत उनके अंदर काम किए। दो दुष्ट रिपोर्ट था, जो ये उधर बहुत बड़ा दानव है, ये लोगों के ऊपर हम लोग झगड़ा उसके ऊपर हम लोग नहीं कर सकते, वो लोगों को देश हम लोग हमारा नहीं कर सकते हैं। अभी ये रिपोर्ट के अणु द्वारा ये उधरते लोग ये इनके ऊपर क्या करने का लगा? उसके बाद में 33. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. हाँ, हम लोग कैसे लग रहे हैं? बोलते हैं अभी टिड्डी टिड्डियों के तरह लग रहे हैं। कभी भी ये लोगों को ईश्वर ने टिड्डियों बोल के किधर भी उन लोगों को अनाउंस किया था क्या? आप लोग टिड्डियों हैं बोल के किधर भी बोला है क्या? उन मेरा लोगों बोल के उसने बाहर निकाले थे। लेकिन ये लोग अपना आप क्या समझ रहे हैं? टिड्डियों समझ रहे हैं। हम लोग भी बहुत बार ऐसा ही हम लोगों को टिड्डियों को समान करते हैं। पिता परमेश्वर ने हम लोगों को बेटा और बेटियों करके उसने बुलाया है। हम लोग हमको ही टिड्डियों बनाते हैं। नहीं, मैं बीमारी हूँ, सुना है? हाँ, रोगी हूँ, सुना है क्या? नहीं सुना? सुना है ना? मैं रोगी हूँ, मैं डायबिटीज वाला हूँ, मैं बीपी वाला हूँ। इधर की मालूम नहीं है। हमारा मैंगलोर में एक भी ऐसा जाते हैं ना, जब हम लोगों को मिलते हैं
मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं ईश्वर का बेटा हूँ, इन्हें कभी भी नहीं सुनने के लिए मिलता है। उधर मिलते हैं मैं कैंसर वाला हूँ, मैं कौन सा हूँ, डायबिटीज वाला हूँ, मैं शुगर वाला हूँ। अपना आप कौन सा समझ रहे हैं? ये प्रभु के बेटे की टिड्डियों की तरह। हाँ, जो प्रभु ने दिया है उनका प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए भी हमारे साथ दिया है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारा जो हेल्पर है, मदद करने वाला है, जो हम लोगों को काम करने के लिए नहीं, हमारा काम करने के लिए, हमारा साथ काम करने के लिए दिया। पवित्र आत्मा हम लोगों को क्या करने के लिए दिया? हमारा साथ काम करने के लिए दिया है। लेकिन हमारा जो मुंह से निकाले हुए शब्द के द्वारा वो काम करता है। अगर मेरा मुंह से निकाला हुआ शब्द जैसा ही ये लोगों ने रिपोर्ट लेकर आया, दुष्ट रिपोर्ट लेकर आया, अगर दुष्ट रिपोर्ट लेकर आता तो पवित्र आत्मा हमारा अंदर है, तब भी वो काम नहीं कर सकता। जब मैं सच ये क्या प्रतिज्ञा दिया है, ये प्रतिज्ञा के ऊपर ही मैं मेरा फोकस, मेरा ध्यान देकर, भले मेरा सिचुएशन कोई भी कैसा भी होने दो, लेकिन ये सिचुएशन, ये परिस्थिति या ये रोग, ये बीमारी मेरे ऊपर ये क्या नहीं, शासन नहीं करेगा, अधिकार नहीं करेगा, लेकिन उसके ऊपर मैं अभी मेरे को क्या वागदा, क्या प्रतिज्ञा प्रभु यीशु ने दिया है, वो मैं बात करता हूँ। अगर कोई सिचुएशन या परिस्थिति होने दो, वो चेंज होता है। उधर मैं एक गवाही देने के लिए देता हूँ। हमारा कर्नाटक में ये लोग भी हिंदू परिवार से थे। ये लोग भी, ये लेडी उनका नाम लक्ष्मी बोल के उस दिन दिया था। पूरा गवाही नहीं दिया उनका, मैं बता रहा हूँ। वो अनपढ़ थी, पूरा अनपढ़, उनको कुछ भी मालूम नहीं है, इनको मोबाइल भी ऑपरेट करने के लिए मालूम नहीं, उतना अनपढ़, बहुत विलेज की थी। उनका पति इतना पीता था कि दारू पी के शाम को आता है, काम करने के लिए जाता है, काम करने से दारू पी के आता है, दारू पी के घर में थोड़ा झगड़ा करता है, वो स्टार्ट करता है झगड़ा होकर मारपीट होके वो लोगों के घर के सामने कंक्रीट रोड है, और रोड में उनको पकड़ता है, उधर से इधर मार के ही उनको वो कपड़ा से ऐसा खींच के लेकर जाता है, फिर इधर से खींच के वो रोड में गिरते हैं। सभी लोग देखते हैं। इतना मार का के वो थक गई, उसने सोचा सुसाइड करने के लिए। एक बार सुसाइड करने के लिए देखा, मरी नहीं, हाँ, आत्महत्या करने के लिए। वो आत्महत्या एक बार किया, मरी नहीं, दूसरे बार किए, मरी नहीं। कोई ना कोई लोग आते हैं, इनको बचाया जाता है। तीसरा बार ये इसने जो केरोसिन ऑयल को क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल, वो लेकर आई, कैन से पूरा डालते समय वो उसको आंख देने के लिए गई। कोई एक आदमी आया उधर से, किधर से देखा मालूम ही नहीं उनको, उनके ऊपर पूरा पानी डाला बकेट से। अभी उनके अंदर आया, मैं इतना बार मरने के लिए भी जाता हूँ, उसमें भी फेल हूँ, ये भी करने के लिए मेरे को नहीं होता, मेरा जिंदगी में कैसा खत्म करूँ, ऐसा ही सोच उनके थे अंदर। किधर भी जाएगा कोई ना कोई बचाता है मेरे को, मेरा जिंदगी आत्महत्या करने के लिए भी नहीं छोड़ता है, ऐसा जिंदगी में जी नहीं सकता हूँ। लेकिन ऐसा ही दिन चला गए,
उनके घर में जो घर का थोड़ा रूम्स, एक्स्ट्रा रूम कोने बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा रूम्स, रूम कमरा, हाँ कमरा, वो कमरा निकलने के बनाने के लिए, दूसरे कमरे बनाने के लिए मिस्त्री आया। वो मिस्त्री ने वो उधर का हमारा नागेंद्र गौड़ा बोल के उधर प्रीचर है, वचन देता है कर्नाटक में, कन्नड़ा लैंग्वेज में, उनका सुनकर वो क्या करता है, वो जो पेन ड्राइव नहीं है, छोटा सा क्या होता है वो, मेमोरी कार्ड, मोबाइल में डालने वाला मोबाइल मेमोरी कार्ड, उनका छोटा मोबाइल है, वो मेमोरी कार्ड डाल के उनका जो रूम्स का, मकान का रूम्स बनते हैं ना, कमरा बनते हैं, वो कमरा बनने के टाइम में वो मोबाइल में डाल के जो साउंड थोड़ा बड़ा करके रखता है, क्योंकि किसको सुनना है, इनको भी सुनना है, दूसरे काम करने वालों को भी सुनना है। इतना ही नहीं, उधर कितने आदमी आते हैं, ये लोग सुनते हैं। इनका देखिए प्रवचन, इनका सुख समाचार कैसा हो बांटते हैं, देखिए उनको मुंह से वचन देने के लिए नहीं आता है, वो प्रीचर नहीं है, वो कोई प्रीचर नहीं है, उनको प्रीचिंग कर, पति वो कमरा बनाने वाला काम करता था नहीं, पति नहीं, काम करने के लिए आया एक आदमी, जो मेसन काम करने के लिए, जो मकान का काम करने के लिए बाहर से बुलाया हुआ आदमी, वो काम करते वक्त उनके हाथ में वो मोबाइल है, छोटा मोबाइल में मेमोरी कार्ड डाला है, मेमोरी कार्ड से वो वचन, वो जो दीवार बनाता है ना, दीवार बनाने के टाइम में एक साइड में रखता है और काम करते करते सुनता है। मिस्त्री ओके, वो मिस्त्री सुनते वक्त उनका बीबी उधर आया, वो उनका पति बाहर काम के लिए जाता है, हर दिन बाहर काम करने के लिए जाता है। बीबी उनको 10 बजे का वो उधर टी पीते हैं लोग, चाय पीते हैं, चाय देने के लिए आया। चाय देने के वक्त उधर वचन दौड़ता है, वचन वो जा रहा है, वो वचन सुन के उनको वचन बोल के मालूम नहीं है, ये भाषण बोलते हैं ना, जो ऊपर से स्कूल में पूरा भाषण देते हैं, ऐसा जो एमएलए पूरा है, एमपी, हाँ भाषण, वो भाषण देने के लिए लगा। उसमें भाषण वो पूछी, ये भाषण कौन दे रहा है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, ये भाषण मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को अभी किचन में काम करना है, ये सुनने के लिए मेरे को टाइम नहीं है, लेकिन आपका मोबाइल मेरे को देगा क्या, उनको मालूम है। ओके सही है, आप सिस्टर ले लो, ये मोबाइल आप ले लो, बहन आप ले लो, जाओ, ठीक है। वो अंदर किचन में रखा, किचन में रख के काम करने लगी। ये वचन कम से कम 1 घंटा सुना। सुनते इनके अंदर इतना एक शांति आया कि उतना शांति कभी भी उनके अंदर नहीं आया। बाहर आई, वो खाना पूरा पकाया, खाना पका के ये लोगों को बुलाया खाना खाने के लिए। तब ये पूछी, ये भाषण किधर हो रहा है, ये भाषण है ना किधर हो रहा है। वो उधर एक चर्च है, वो चर्च अंदर हर बुधवार को होता है, आप आइए, आपको पूरा एड्रेस दिया, शाम का 5 बजे से 8 बजे तक होता है, आप आइए, ठीक है। वो तुरंत भारी एक अंदर से है ना, उनको जाना, क्या बोलते हैं उसको, सो मच एक्साइटेड, उत्साहित हो गई, इतना उत्साहित हो गए। कब वो दिन आता है, पति को बोला नहीं, पति बोलेगा तो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, पति को बोला नहीं, वो सीधा गई। जाते वक्त उधर एक ब्रदर नागेंद्र गौड़ा क्या बोलता था, एक साक्षी बताते थे। साक्षी ऐसा है था कि एक लेडी, उनके पति बहुत दारू पीता था, इतना दारू पीता था, घर में पैसा भी नहीं, खाने के लिए भी नहीं है, प्रॉब्लम ये सब कुछ है। ऐसा होकर इनको इतना डिप्रेशन में पड़ गए। अभी वो पापा के सामने आई थी, पापा के सामने आके उनका प्रॉब्लम सब कुछ बताया। पापा उधर घर गया था, उधर घर को बुलाया था, घर गया था, घर जाते वक्त उधर सब कुछ प्रॉब्लम बताया, ठीक है। अभी वो पिता है ना, आपको कुछ कर सकता है,
कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन कर सकता है अगर आप वचन सुनते सुनते वो आपका विश्वास बढ़ता है। आप विश्वास से वचन लगातार उनके लिए बोलिए, लगातार यही वचन की उनके ऊपर, प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, वो आपका लहू पी रहा है और आपका मांस कर रहा है, और प्रभु यीशु आप उनके ऊपर है, उनके अंदर है, और ये आपके आप में है। क्या है बोलता है ना, ही इज अबाइड्स यू, वो आप में जीता हाँ वो आप में जीता है, और मेरा पति यीशु में जीता है। ये बार 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 बोलने के लिए बोला। इतना ही नहीं, जो क्या लाकर घर में बनता है ना, खाना बनता है ना, उनको खाना देता है ना, वो खाना, जो उनको पानी देता है ना, वो पानी, और वो आकर घर में पीता है ना। कितना बार ये बोलो, प्रभु यीशु ये आपका मांस ओके परिवर्तन हो गया, धन्यवाद प्रभु यीशु, ये आपका लहू, उनको पानी देता है ना, धन्यवाद प्रभु यीशु, ये आपका लहू होकर परिवर्तन हो गया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये लहू मेरा पति पीता है, ये मांस मेरा पति खा रहा है, और प्रभु यीशु आप मेरा पति पर और पति आप में जीता है। लगातार बोलने लगी, लगातार बोलने लगी। ऐसा बोलते 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 एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता के अंदर उनको लगा उल्टी। अभी ये सोचा कि घर में कुछ खाना बना रहा है या देने की, पानी देने के लिए पानी देता है ना, उसमें कुछ दवाई डाला होगा, जो पीने का, दारू छोड़ने का दवाई मिलता था ना, दवाई मिलता है ना, वो डाला होगा। अभी इधर नहीं पीने का, अभी किधर जाके पीने का, बाहर में जाके पीता हूँ। इधर पिएगा तो ये इसमें कुछ ना कुछ मिक्स किया है। दारू पीने के लिए बाहर में गया, बाहर में जाते वक्त दारू लिया, इधर जाता है ना, तभी उसको उल्टी होता है। इतना उल्टी है कि बाहर से और एक बार को गया, उधर भी उल्टी, और एक वाइन शॉप को गया, उधर से लेता है, उसमें भी उल्टी होता है। ये क्या मेरे अंदर फर्क है, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ता है। दारू पीने के लिए नहीं होता है। वैसा उस दिन वो दारू छोड़ा, उसके बाद में तब सबसे कभी भी दारू पीने के लिए उनको नहीं हुआ। ये गवाही सुन के उस दिन वो लक्ष्मी बोल के वो गई घर, जाकर उधर वो भी ऐसा ही स्टार्ट किया। वो घर जाकर पति के जो प्रेम के बारे में भी बताया, मैं शॉर्ट कर दिया, और पति को बोला कि उस दिन झगड़ा नहीं घर में। पति को बोला, पति आप तो दारू उधर इधर पीने से घर में ही आइए, जो कुछ खाने के लिए चाहिए, चिकन पूरा है ना, वो चिकन लेकर आइए, आपको मैं कबाब या चिकन का कौन सा चाहिए वो पूरा मैं आपको बना के दूंगी। है मेरा कल तक वो डांटती थी, पीट के आता है, झगड़ा करता है, वो करता है, दोनों भी झगड़ा करके पड़ते हैं। आज इनका आवाज ही चेंज हो गया, चकना बना के दे रहे हैं। ये कैसा हो गई है, उनके अंदर यही घूम रहा है, ये क्या हो रही है। ठीक है, ला के आया शाम को, अभी स्टार्ट हो गया अंदर खाना बनने के टाइम में, प्रभु यीशु ये आपका मांस है, ये आपका लहू है, पानी को पकड़ के ये आपका लहू है, मेरा पति पीता है, आपका मांस खाता है, आपका लहू पीता है, आप उनमें और ये आप में जीता है। ये बोलने के लिए स्टार्ट हो गया, बार बार छोड़ा ही नहीं है। कितना दिन रात, कब तक उनको नींद आता है तब तक वो छोड़ा ही नहीं। 3-4 दिन हो गए, इतना ही 3-4 दिन स्टार्ट हो गया उल्टी। इतना बड़ा दारू का है ना, उधर वो बोला है ना, वो किसका बच्चे कैसे थे, जाइंट्स थे, वो ऐसा पीने में वो ऐसा था। अभी दारू 3 दिन में उनको लगा उल्टी। अभी कुछ गड़बड़ है। मेरी पहले ये बहुत झगड़ा करती थी, अभी झगड़ा भी नहीं करती है। 100% इसने कुछ ना कुछ मेडिसिन लाया, दवा लाया, और किस में डाला,
इसमें डाला होगा, खाना में या वो पानी में डाला होगा। आज से इधर बंद, दारू नहीं चाहिए। गया किधर? वाइन शॉप में, बार में, उधर पीते वक्त भी उनको उल्टी, और एक को गया उधर भी उल्टी। कम से कम 30 साल से पी के झगड़ा करते व्यक्ति, वो उस टाइम से कब वो वचन बोलने लगी, 3 दिन के अंदर पूरा परिवर्तन, पूरा चेंज। दारू पीने के लिए होता ही नहीं उनको। उसके बाद में इनका प्रेम भी बढ़ गए। पति को बोला हम लोग एक जगह जाएंगे, आप आएंगे? किधर? जो आपको ऐसा मैं कैसे आपको जो पीने के लिए जाता था ना, पीता था ना, हाँ पीता था, लेकिन अभी आप पीते नहीं हैं, पीने के लिए मन ही नहीं कर रहे मेरे को, पीने के लिए मन ही नहीं कर रहे। वो मैं है ना आपके ऊपर वचन बोलती थी, यीशु के बारे में थोड़ा वचन है, हम लोग जानने के लिए जाएंगे, आप आता है क्या? ठीक है मैं आता हूँ। पहले इतना पूरा सबको मालूम है, वो इतना ये क्या बोलता है रौडी के तरफ, गांव में ही वो रौडी के तरफ पूरा चेंज हो गया। ओके ठीक है आता हूँ मैं वचन सुनने के लिए। तब वचन सुनने के लिए आया, उस दिन यीशु के बारे में उनको मालूम पड़ा। उस दिन से उसने भी एक प्रतिज्ञा ली, अब से ये वचन मेरा घर में भी जाना चाहिए। घर में चला गया, अभी ये थोड़ा थोड़ा सीखी, कौन लक्ष्मी है ना, थोड़ा थोड़ा वचन सीखी, सुनते सुनते ही, उनके पढ़ने के लिए नहीं आता है, सुनते सुनते ही सीखी। अभी उनको ज़्यादा मालूम नहीं है, आता है यीशु का आत्मा मुझ पर है, यीशु ने मेरे को अभिषेक किया है, यीशु का गाँवों से मैं चंगा हो गया हूँ, और उसको शैतान को भगाने का, जो पहाड़ को भगाने का इधर सिखाया है ना शासन अधिकार, वो एक वचन आता है। यीशु के नाम से इनके बीमारी, इनके जो समस्या के कुछ जो समस्या के वो शैतानी है, उनको मैं जड़ से उठ के जा समुद्र में गिर जा। इतना ही थोड़ा सीखा। सीख के गांव में पूरा किसको बीमारी है, किसको प्रॉब्लम है, किसको समस्या है, उनको वचन बनते है, उधर जाके यही काम करती है। गांव में बुखार है, वो बुखार तुरंत सही हो गया। जो कितना भी बेड में थे, कभी कोई ऐसा पैर का दर्द, इधर इसका जो बैक पेन का, उसके दर्द, ये तो समस्या में घर में थे, ये लोगों को सभी वो जाकर वचन देने लगी, और ये बीमारी को डांटने लगी, कमान करने लगी, ये सभी लोग है ना सही हो गए। गांव में ऐसा न्यूज़ आया कि उनके अंदर ताकत है, उनके अंदर ताकत है, कुछ ताकत है। वो बोला कि ताकत कुछ नहीं है, मेरा ताकत नहीं है, मेरा यीशु का ताकत है, मेरा अंदर यीशु है। वो किधर तक पहुंच गया? न्यूज़ पहुंच गया उनके गांव का जो बड़ा लीडर है ना, हाँ उकिया के तरफ, उधर तक चल गई। सरपंच, हाँ सरपंच तक पहुंची। सरपंच ने बोला कि अगर ये लेडी यीशु को देगा ना, पहले उनका पति क्या करता था वैसा ही करके उनको लोड में हम लोग क्या करेंगे, उसको जो सभी लोग उनके साथ जाते हैं ना, बहुत लोग पीछे से उनको मारते हैं, मार के पूरा करते हैं, पीछे से जाता है, उसको क्या बोलता है हिंदी में? हाँ जुलूस। ठीक है, सभी लोग गांव के आके उनको मारते, उनको पूरा मारपीट करके उनको रास्ता में ना ऐसा चले जाएंगे, और सभी लोग देख के हंसेंगे। उनका वो लोगों का ये ऐसा है, उधर वैसा है। कोई गलती करेगा ना, वो गांव से भगाने वालों भगाते हैं, भगाने के टाइम ऐसा ही करते हैं, इनको भी ऐसा करना है। लेकिन प्रभु को छोड़ा नहीं, वचन छोड़ा नहीं। वो जाके बाहर कितने लोग हैं, उन लोगों के हाथ में छोटा मोबाइल है, किसी को मोबाइल मेमोरी कार्ड पूरा मालूम नहीं है। पति को बोला कि घर में टीवी लेकर आओ। टीवी घर में दीवार में लगाया, जो सभी लोगों को बाहर वो जाके वचन बनती है और बोलती है कि शाम को 7 या 7:30 बजे हमारे घर में वचन चलता है टीवी में, आप लोग आओ।
शुरू में 5 आदमी हुए, ऐसे ही 1 आदमी, 2 आदमी, 3, 5 हो गए, ऐसे ही 7, 8, 10 हो गए, ऐसे ही 15, 20, 25, 30 हो गए। इतने हो गए और होकर इकट्ठा होकर गांव में बहुत लोग यीशु को जानने लगे। इतना ही नहीं है, उसके बाद में सिस्टर ने इधर गवाही दिया था, वो उनके ही रिश्तेदारों का बच्चा मर गया था। बच्चा का ऐसा मर गया, मरने के बाद में उनका शरीर भी है ना कालापन हो गया था और शरीर पूरा टाइट हो गया था। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया बहुत टाइम के पहले, शरीर तो उसके मरने के बाद में बहुत टाइट होता है ना, बॉडी टाइट होता है ना, ऐसा पूरा टाइट हो गया था। देखिए इनका विश्वास, ये वचन सुनने के लिए गई थी, उधर वही नागेंद्र कौड़ा का बच्चा है ना 3rd फ्लोर से गिरा था। 3rd फ्लोर से गिर के वो मरा हुआ था। उनका कान से, उनका मुंह से पूरा खून आके, उनका जीभ है ना वो जीभ ऐसा था। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया कि वो मरा हुआ, उनको तो मरा हुआ, लेकिन वो मरा हुआ है, लेकिन उनको एक हम लोग मैं मदद कर सकता हूँ, उनका सिटी स्कैन लेने के लिए आपको भेज दूंगा, और सिटी स्कैन में कैसा मरा हुआ बोल के आप लोगों को मालूम पड़ेगा। मारा बॉडी को सिटी स्कैन करते नहीं है, लेकिन मेरा लेटर है तो करेगा दूसरा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल। तब वो बोलता था, वो कौन, नागेंद्र गौड़ा, प्रभु यीशु का आत्मा उनके ऊपर है, प्रभु यीशु ने उनको अभिषेक किया है, प्रभु यीशु के गाँव से द्वारा वो चंगाई हो गया, वो जिंदा हो गया। इतना बार बार कहने लगा। उन अंदर से दुख भी आता, लेकिन दुख को छोड़ा ही नहीं, बार बार इतना जोरदार से लगातार कहने लगा। हॉस्पिटल वो बॉडी है ना वो पकड़ के, उनके बीबी थे, वो बीबी भी पकड़ के और वो हॉस्पिटल गए थे, और एक बड़ा हॉस्पिटल में सिटी स्कैन, वो जो सिर का स्कैन लेने के लिए गया, लेते वक्त वो उसको मालूम पड़ा वो रिपोर्ट, ये मरा है, उनका डायरेक्ट ब्रेन का नोज है ना, उसका मेन नोज है ना, उसको मार लगा है और चोट लगकर वो कंप्लीट मरा है। और चोट से उनके अंदर जो ब्लड है ना वो बहाने लगा, वो ब्लड कान से, उनका मुंह से पूरा बाहर आने लगा, वो कभी भी जिंदा नहीं हो जाएगा। लेकिन वो रिपोर्ट मिलकर भी ये रिपोर्ट के बारे में नहीं सुना, बार बार ये क्या बोलने लगा, यही वचन उनके ऊपर बोलने लगा। लगातार बोलने के बाद में ये लोग रात, शाम हो गया, शाम होने के टाइम में रात तक हो गया। वो बच्चा है ना वो पीछे से उनके माँ, उनके पत्नी पकड़ते बच्चा को बैठा था, इधर पकड़ के, वो बच्चा बोलेगा तो डेड बॉडी है, डेड बॉडी को पकड़ते बैठा था। जाते वक्त एक मिला, जो स्पीड ब्रेकर बोलते हैं ना, हाँ स्पीड ब्रेकर मिला, जो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हाँ इधर ये रोड में है, आप लोगों को समझने के लिए, ये लोगों को समझना है ना, इधर ये रोड में, उधर ऊपर जो गाड़ी का स्पीड है ना कट करने के लिए लगाते हैं। उस टाइम पे गाड़ी इनका स्पीड कट किया, जंप हो गए। जंप होते समय बच्चे का हाथ ऐसा लग रहा है, लेकिन इनको बच्चे का हाथ बोल के इनका ध्यान में नहीं है, बार में लग रहा है। ऐसा क्या लग रहा है, पीछे देख रहा है, पापा मेरे को आइसक्रीम चाहिए बोलता है बच्चा, और ये बच्चा जिंदा हो गया। वो बच्चा है ना अभी पढ़ता है, इतना ही नहीं है, वो भी मिनिस्ट्री में काम करता है, वो जो वचन देते वक्त वीडियो कट करके वो थंबनेल लगाने का, ये सब कुछ वो काम करता है बच्चा। अभी तो हुआ 19 साल का हुआ है, 18 या 19 साल का लड़का हुआ। ये सुनकर इनका अंदर इतना विश्वास था, ये बच्चे के ऊपर जो मृत्यु को मैं काम करने के लिए नहीं दूंगी। यो बच्ची को पकड़े, ये बच्ची को पकड़ के रूम में गई, वो भी उधर न्यूज़ आया, वो बच्ची है ना उधर ये गांव में, क्या मालूम है, ऐसा है कि अगर जो कोई मरे हुए आदमी को अंदर लेकर जाएगा तो वो घर क्या होता है, अशुद्ध है, वो बच्चे को अंदर नहीं है। अगर वो घर के अंदर अशुद्ध होगा तो ये लोग घर में कितना महीना तक रुकने का नहीं।
लेकिन ये बच्चे को अंदर लेकर गए, लॉक ताला मारी। उसी टाइम पे लोगों ने पूरा बात किए, वो अंदर लेकर व्यक्ति, इनको मारना चाहिए, इनको मारना चाहिए, घर अशुद्ध बना रही है, गांव पर अशुद्ध बना रही है, इनको अभी मारना चाहिए। वो तभी तुरंत न्यूज़ किसको गया? सरपंच को गया। सरपंच ने बोला कि उनको बाहर लेकर आके अभी कर दो। इसने तुरंत गया, लॉक मार दिया, ताला मार दिया। बच्ची की माँ, इनके 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये पूरा पकड़ के इतना ही बोलने लगे, यीशु के गाँव से ये बच्ची चंगी हो गई, यीशु के गाँव से ये बच्ची चंगी हो गई। इतना लगातार बोला, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा तक बोलते ही रह गई, सो छोड़ा नहीं। उधर पानी था और पवित्र आत्मा ने उनको याद दिलवाया, ये बच्ची को ये पानी है ना, अपना लहू बोल के आपके मुंह से बोलिए, वो यीशु का लहू, और यीशु का लहू उनके वोंट पर, उनके जो ड्रॉप्स है ना, उनके मुंह पर डालिए। उसने क्या किया? वो पानी निकाला और उनके मुंह पर डाला। तभी वो रोने लगी, बच्ची चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। तुरंत वो इतना बच्ची है ना, जो बॉडी टाइट हुआ था, बच्ची जिंदा हो गई। देखिए कितना चमत्कार है। वो देखकर उसको गांव में ना पूरा ऐसा हो गया कि सरपंच भी बुलाने लगे, मेरा घर में बहुत प्रॉब्लम है, हमारा घर में प्रॉब्लम है, आएगी क्या? आता हूँ। उधर गया, उधर वचन दे दिया। वचन देकर उनका घर में जो कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, वो समस्या को डांटा, कमांड किया और वचन देख के आ गए। सरपंच भी अभी यीशु के विश्वासी है। ये काम प्रभु करता है। क्यों? गांव का एक्चुअली रूल्स है, नियम रहता है। वो जो विलेज में अगर ऐसा करता तो उनको भगाना है, मारना है, रोड शो करना है। रोड शो हिंदी इंग्लिश में ऐसा रोड शो बोलता है। मार मार के गांव के पूरा लोग है ना, देख के, हंस के, पत्थर मार के ऐसा पूरा करते हैं। उधर ऐसा है, अभी भी कोई विलेजेस में है, ऐसा होता है। लेकिन इसने प्रभु का वचन छोड़ा ही नहीं। अभी तो उनको जो उनके बच्चे भी है ना, छोटे छोटे बच्चे, उधर घर में अब उनके आसपास का गांव, उनके गांव में अभी कुछ भी बीमारियां पड़ जाएगा तो माँ बोलती है कि बच्चों जाओ, जाते हैं उधर जाके वचन बोल के उनका जो बीमारी को कमांड करके वचन उधर ही जाके बोलते हैं। आधा एक घंटा तक आते ही नहीं बच्चे, जब तक वो बेड से उठते नहीं है तब तक आते ही नहीं बच्चे। शैतान को भी भगाते हैं। उनका ही बच्चे, छोटे बच्चे, 3rd स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड में 2 बच्चे हैं, दोनों साथ में जाते हैं। उनको उधर जो शैतान लगता है ना, जो मैनिफेस्ट होते हैं, उनका वो उधर ये जाते वक्त वचन देते तक तो स्टार्ट हो जाएगा ना, डरते नहीं है बच्चे, माँ के तरह ही जाके वो शैतान को भगाता है और वापस आता है। प्रभु का वचन में इतना ताकत है। जब तक मेरा मुंह से नहीं निकलते तब तक वो नहीं काम कर सकता है। हमको पवित्र आत्मा दिया, जब तक मैं यीशु का वचन विश्वास से मुंह से नहीं खोलेगा तब तक पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा, हम लोग सोचते हैं ये मेरा काम रहेगा, हमारा काम नहीं है। हमारा काम वचन के अनुद्वारा मेरा सोच बदलना और वचन बोलना। मेरा काम सिर्फ वचन विश्वास से लेना और बोलना, और पवित्र आत्मा का कार्य उसका प्रोसेस करना और उसका रिजल्ट लेकर आना, फलितांश लेकर आना। पवित्र आत्मा का कार्य हमारा कार्य नहीं है, वो पवित्र आत्मा ही करेगा। हमारा अंदर ऐसा सोच लेते हैं, वो जो उन लोगों देखा है, जो जाइंट्स को देखे हम लोग वो गांव क्या कर नहीं सकते, जीत नहीं सकते, क्योंकि उधर बड़े बड़े
जाइंट से बहुत स्ट्रांग है, हम लोग नहीं जीत सकते हैं। ऐसा ही हमारे अंदर भी बातें होते हैं। वो दारू पीता है, वो पति है ना, वो मेरा बीबी है ना, इतना ये करता है ना, मैं कैसा करूं? हम लोग हमारा काम बोल के सोच के वो लेते हैं हाथ में। हमारा काम नहीं है। हमारा काम सबसे आसान काम है, जो वचन सुनना और वचन लगातार बोलना। जब तक मैं रिजल्ट देखूंगा तब तक बोलते ही रहना। थर्मोस्टेट, ये मैंने बोला, एसी कैसे काम करता है, उसका 20 में लगाया कंप्रेसर, उसको एक नियम दिया, थर्मोस्टेट बोल के नियम दिया। वो एसी का जो थर्मोस्टेट नियम है, वो कंप्रेसर रन करता है, तब तक वो कंप्रेसर वो उधर का जो ये टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर तापमान वो 20 तक लेकर आकर तब तक छोड़ेगा ही नहीं, लेकर आके आएगा ही, तब उसके बाद में बंद हो जाएगा, कंप्रेसर बंद होता है। फिर वो 21 जाएगा, तुरंत स्टार्ट होता है। ऐसा हम लोगों का कंप्रेसर है हमारा मुंह। हमारा मुंह से उनका वचन बार बार निकलते, कैसा भी कितना पहाड़ के तरफ मेरा परिस्थिति या समस्या होने दो, पहाड़ को, माउंटेन को एक जगह से और एक जगह मूव करने का ताकत, वो विश्वास हम लोगों को प्रभु ने दिया है। उनके वचन में उतना ताकत है। बोलिए, प्रभु का वचन में ताकत है। प्रभु का वचन में ताकत है। हम तो विश्वास में बोलेंगे, हम तो विश्वास रिलीज करेंगे, हम तो प्रभु का वचन बोलेंगे। हाँ, प्रभु का वचन में ताकत है। कोई तो कितना भी सिचुएशन, समस्या बड़ा होने दो, लेकिन अगर मेरा सोच और मेरा मुंह से निकले हुए शब्द ये परिस्थिति या समस्या के अंदर ही रहेगा, प्रभु का वचन आपके अंदर भी रहेगा, या आप तो जानेगा आपके अंदर वो विश्वास, प्रभु का वचन काम करता है बोल के ऐसा विश्वास भी रहेगा, लेकिन आप तो थर्मोमीटर क्रिश्चियन रहेगा, विश्वास ही रहेगा। थर्मोमीटर कैसा काम करता है, वैसा मुंह से जो क्या परिस्थितियां या समस्या का या बीमारी के रोग के बारे में बार बार बात करने वाला आदमी या औरत आप लोग बनेंगे, तब विश्वास आपका काम ही नहीं करेगा, तब वो वचन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका मुंह से निकलते वो बीज है, वो बीज अंधे की राज में जाता है। जो क्या बोलते में हम लोग डालते हैं ना बीज, वही फसल आता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। ये लोगों को भी ऐसा ही हुआ, हम लोग उधर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उधर बड़े बड़े जाइंट्स हैं। वो देश हम लोग हमारे नहीं कर सकते। 10 आदमी ने बोला, लेकिन 2 आदमी ने उधर बोला हम लोग जाएंगे और वो देश क्या करेंगे, अपना करेंगे, हासिल करेंगे। हाँ, हम लोग हासिल करेंगे। लेकिन 2 आदमी उधर थर्मोस्टेट थे, 10 आदमी थर्मोमीटर थे। लोग किसका बात माना? 10 का माना। वो पूरे लोगों का जीवन किसके हाथ में था? अभी ये 10 जन के हाथ में था, 10 आदमी के हाथ में था। अभी हम लोग एक आदमी इधर है ना, हम लोग भी ये 10 आदमी के तरह नहीं होना। इधर आके हम लोग अभी ये 10 तरह के आदमी बन के रहेंगे। बाहर जाके विश्वास नहीं रिलीज करेंगे, शब्द नहीं बोलेंगे, और हम तो बाहर जाके घर जाके अपना ही जो समस्या, रोग या बीमारी के बारे में बात करेंगे। तब बाहर के लोग है ना,
वो भी बोलेंगे ये सुबह से शाम तक 15 दिन वचन के लिए गए, कुछ भी इन लोगों को फर्क नहीं है, लेकिन बोलेगा तो इनके अंदर कुछ फलितांश रिजल्ट नहीं है, तब हम लोग उधर जाके क्या करें? ये 10 आदमी के तरह जो फालतू दुष्ट रिपोर्ट लेकर आने वाले व्यक्ति नहीं बनना है। हम लोगों को प्रभु ने चुनना है, बाहर जाके वो दुष्ट रिपोर्ट को चेंज करना है उनके सच्चाई, उनके वचन के अनुद्वारा। तैयार है? तैयारी है? कौन तैयार है? हाथ उठाइए ना। हाँ, तैयार हैं। लेकिन सबका है ना, इधर सब रांची का, इधर हमारे झारखंड के हैं, सबका नंबर लेकर रखिए, ठीक है सिस्टर? उधर ब्रदर भी है, सबके हाथ, सबको पूछने का है, ठीक है? कॉल करके हर टाइम पूछने का है। दुष्ट रिपोर्ट आएगा ना, मालूम पड़ेगा, या अच्छा रिपोर्ट आएगा भी तो मालूम पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? हाँ, जो सच प्रभु का वचन है वो पकड़ के हमारा विश्वास रिलीज करना चाहिए, और विश्वास, लगातार विश्वास में रहने का, जो उनका वचन सुनते ही रहना चाहिए। नहीं सुनेगा, विश्वास नहीं आएगा, विश्वास उधर ही सो जाएगा। सोने का नहीं देना विश्वास को, विश्वास को बढ़ने का देना है। देते हैं कि नहीं? देंगे, ठीक है। या कोई थैंक्स गिविंग का प्रार्थना करेंगे? कौन करेंगे? अभी मालूम पड़ता है दुष्ट रिपोर्ट वाले की कौन सा अच्छा रिपोर्ट वाले हैं, अभी मालूम पड़ता है। कौन देगा इधर आके? हाँ, धन्यवाद का प्रार्थना। कोई नहीं आता है? उठो कि नहीं उठो? हाँ, ठीक है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु ख्रिस्त, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं आपका धार्मिकता का भोजन का आहार करने के लिए। तेरे वचन जो एक एक हम लोग को सुन रहा है, वही वचन हमारे धार्मिकता को बढ़ाते जाए। प्रभु, तेरे यही वचन में सामर्थ्य है, जीवन है। तेरे वचन हमारे शरीर में शक्ति और बल दे, ताकि हम आगे बढ़े और तेरे स्वर्ग राज्य की हम बढ़ोतरी करें। और यही वचन जो हमको यहाँ से मिल रहा है, आज जो हमको यही गणना पुस्तक अध्याय 13 में जो हम लोग को शिक्षा मिली है, वही 10 जन के जैसे हम लोग ना होए, कि हम लोग को वही 2 व्यक्ति जो प्रभु ने प्रतिज्ञा किया था, वही देश में वो जाके वहीं के रहने वालों को हरा के वहीं पर वो बसती स्थापन किया। उसी तरह हम लोग को मध्य वही 2 जन की तरह हम लोग को हमारे जीवन में आगे बढ़ें, ताकि प्रभु का राज्य को हम आगे बढ़ाते ले चलेंगे। हे प्रभु, आज हमें प्रभु आध्यात्मिक भोजन के साथ हम लोग को शारीरिक भोजन भी दिया है। प्रभु, जिन लोगों ने वो शारीरिक भोजन को प्रस्तुत कर रहा है, उन लोग के हाथों को भी प्रभु तूने बहुत मेहनत से उन लोग हम लोग को खिलाने के लिए उन लोग के ऊपर तेरा आशीर्वाद दिया है। हे प्रभु यीशु, तेरे महिमा, तेरे स्तुति हो, और हम लोग को ही शारीरिक भोजन को खा करके हमारे शरीर की पुष्टि मिले। हम लोग को जैसे आध्यात्मिक जीवन में जैसे हमको
तेरे वचन हमको सामर्थ्य दे रहा है, उसी तरह इस शरीर के भोजन मध्य हमें ताकत प्रदान करे। और प्रभु हमारे जो भाई बहन दूर दूर से आए हुए हैं, उनके जीवन में भी प्रभु तू प्रकाशना प्रदान कर, ताकि उन लोग भी इसी जगह से जा कर के वो लोग अपने जगह में तेरे वचन को दूसरों को दे सके, गरीबों को दे सके, दलितों को दे सके और उन लोग के जीवन में प्रकाशना लाए। हे प्रभु, तेरी यही छोटे प्रार्थना प्रभु यीशु पिता परमेश्वर का एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु के नाम से कहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।